जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 11th रसायन विज्ञान का वार्षिक प्रश्न जो परीक्षा है इसका प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। समय आपको 3 घंटे इसके लिए मिलते हैं। समय 3 घंटे मिलते हैं और यहाँ आपका पूर्णांक होता है 70 नंबर का। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलता है। और यहाँ नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है आपके लिए। सभी प्रश्न आप कंपलसरी करने हैं और सुमेल का आपको ध्यान देना है। तो इसमें पहला प्रश्न हमारा है कि पानी में H और O का भारात्मक यानी कि भार के अनुसार इसका क्या अनुपात होता है, ये आपको लिखना था। अगर आप इसका आंसर चाहते हैं कि फुल आंसर वाली वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाए तो इस पर 1000 लाइक इसे पूरा करेंगे, तैसे ही आपको इसका आंसर वाली वीडियो मिल जाएगा। तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये दूसरा प्रश्न कह रहा है जो अनिश्चितता का सिद्धांत है, ये इसके अनुसार जो आपका सूत्र था क्या था। जो हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था इसके अनुसार क्या इन्होंने सूत्र दिया था, तो ये आपको बताना है। गा नंबर कह रहा है पी ब्लॉक का तत्व है, इनमें से कौन सा पी ब्लॉक का तत्व है ये बताना आपको। एस पी डी एफ 4 होते हैं, 4 में से ये आपका पी ब्लॉक इसका कौन सा तत्व है ये आपको बताना है। घा नंबर का प्रश्न कह रहा है SO2 व SO3 में यस परमाणु का संक्रमण आपको बताना है। संक्रमण कितना sp है, sp2 है, sp3 है, ये आपको बताना है। अगला यानी कि अंगा नंबर का प्रश्न कर रहा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड और एक वायुमंडलीय दाब पर 50 मिली गैस का भार 0.02 ग्राम है, तो गैस का क्या अनुभार होगा, तो ये आपको बताना है। अगला है सही संबंध यानी कि इसमें से सूत्र दिए गए हैं 4, इसमें से कौन सा सही सूत्र है ये आपको बताना है। दूसरा बार आते हैं, दूसरा प्रश्न 2-2 नंबर का आपका आता है। इसमें पहला कह रहा है कि पाई जो आपका पाई होता है पाईबंद, इसको आपको परिभाषित करना है और उदाहरण देकर समझाना है। दूसरा प्रश्न इसमें है खा नंबर का कि एक गैस को इतना गर्म किया जाए, आप किसी गैस को इतना गर्म कर दें कि उसका दाब और आयतन 2 गुना हो जाए, तो गैस का नया परम ताप क्या होगा, उसका जो नया ताप बनेगा वो क्या होगा, कितनी डिग्री पर होगा, कैसा होगा, ये आपको बताना है। गा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को परिभाषित कीजिए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, इसको आपको डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। घा नंबर का प्रश्न है कि अपचयन क्या है। अपचयन क्या होता है आपका, इसका उदाहरण सहित आपको लिखना है, यानी कि इसका रिएक्शन भी देना है अपचयन का। अगला है अपक्रिया, आपकी आयनिक अपक्रिया है, इसको आपको बताना है कि आक्सीकारक कितने हैं, अपचायक कितने हैं, तो ये आपको बताना है। तीसरा प्रश्न आ जाता है आपका, ये भी 2-2 नंबर का एक प्रश्न है, 8 नंबर टोटल मिलते हैं कि क्षार धातुएं प्रकृति में क्यों नहीं पाई जाती है। जो क्षार धातुएं होती हैं आखिर प्रकृति में क्यों नहीं पाई जाती है, ये आपको बताना है। अगला यानी कि खा नंबर का प्रश्न है कि किस धातु का कार्बोडाइड जो आपका कार्बोइड है जल से क्रिया करके मेथेन गैस उत्पन्न करता है, संबंधित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। अगला है मूल की अवधारणा को संक्षिप्त में बताइए। मैंने ये प्रश्न आपका करा दिया, यानी कि तीसरे चैप्टर में ये प्रश्न आपका था। अगर आपने नहीं देखा तो क्लास 11th केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो मूल अवधारणा के बारे में मैंने सारा कुछ बता दिया है। अगला यानी कि घा नंबर का प्रश्न है कि ऑक्सीजन परमाणु जो आपका ऑक्सीजन परमाणु है वो इसकी जो परमाणु संख्या होती है 8 होती है, परमाणु भार कितना होता है 16 होता है। मैं इलेक्ट्रॉनों का वितरण आपको कक्षक आरेख बनाकर बताना है। तो ये था हमारा। अगला प्रश्न आता है चौथा नंबर का, चौथे का कि एक गैस का ताप, कोई गैस है इसका ताप अब की बार दिया गया है 340 केल्विन, किस ताप पर गैस का आयतन और दाब आधे हो जाएंगे, किस ताप पर हो जाएंगे आपको ये बताना है। अगला यानी कि खा नंबर का प्रश्न है चौथे का, ये अभिक्रिया सी कार्बन, यस मतलब होता है सॉलिड, ऑक्सीजन गैस है, तो CO2 यानी कि गैस है में 94 किलो कैलोरी उष्मा क्षेपित हो रही है, यानी कि निकल रही है उष्मा। अनुसार आपको बताना है कि कार्बन की दहन उष्मा और CO2 का संबंध उष्मा से क्या होगी, ये आपको बताना है। संभावना आपकी कितनी होगी, तो ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि वेग जो आपका स्थिरांक है योम साम्य स्थिरांक में अंतर बताना है आपको। इन दोनों के बीच में कितना अंतर है ये आपको बताना है, क्या अंतर है ये बताना है। अगला जो है घा नंबर का कि 2 लीटर के पात्र में 84 ग्राम नाइट्रोजन आपका 84 ग्राम है और अमोनिया NH4 आपका 68 ग्राम है। तो नाइट्रोजन और अमोनिया के सक्रिय द्रव्यमानों की गणना करना है कि इसमें कितने सक्रिय द्रव्यमान बढ़ेंगे। अमोनिया का आपका NH4 अमोनिया आपका, तो इसमें आपको बताना है कि जो नाइट्रोजन अमोनिया में सक्रिय द्रव्यमान की गणना करना है कि इसमें कितने सक्रिय द्रव्यमान बचेंगे। अगला प्रश्न आ रहा है 5वां नंबर का कि साम्यावस्था Kp तथा Ke में संबंध बताइए और संबंधित सूत्र भी आपको सत्यापन करके लाना है। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है आपको। आयन इलेक्ट्रॉन विधि जो आता है आयन के रूप में
प्लस माइनस इसके रूप में आपको संकलित करना है, इस विधि के रूप में। अगला है 11 नंबर का कारण देना है आपको कि क्या कारण है कि झीलें जो होती हैं तली की अपेक्षा सतह पर जमती है। जो झीलें होती हैं ये तली की अपेक्षा सतह पर जमती है, क्यों, कारण दीजिए। अगला बा इसी में आता है कि बर्फ जल पर तैरती है, क्यों, आखिर बर्फ जल पर क्यों तैरती है, कारण देना है। अगला है भारी तल के दो मुख्य उपयोग लिखिए, 2 यूज लिखना है आपको मेन। तो ये प्रश्न था। छठवां का क्या कह रहा है कि निम्न पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। आपको टिप्पणी लिखना है कि संक्रमण क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आपका क्या है, धात्विक लवण क्या है, ये लक्षण क्या है, ये आपको तीनों पर टिप्पणी लिखना है। अथवा अगर ये आपको नहीं आता है तो आप NH3 और H2O जो है कि संरचनाओं में अंतर क्यों है, जो इसकी संरचनाएं बनती हैं जब आप इसे बनते हैं NH3 का N H H और H, और आपका H2O जैसे बनते हैं संरचना HOO। तो इसमें कह रहा है H2O डबल एच रहेगा आपका, ऐसा नहीं बनेगा। H2O का कैसा बनेगा संरचना का OHH, तो इस तरह से बनेगा। इसमें संरचनाओं में अंतर क्यों है, जबकि इसके संक्रमण जो हैं SP संक्रमण क्या है, समान है इसके, तो ये आपको बताना है। अगला यानी कि खा नंबर का प्रश्न इसमें है कि वर्ग 1-2 के तत्वों का आयनन विभव जो है आकार एवं विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर विवेचना आपको करना है। अगर ये आपको प्रश्न नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि बेरिलियम अपने वर्ग के अन्य तत्वों से अलग गुण प्रदर्शित करता है, कारण स्पष्ट एवं किन्हीं 3 अंतर का संक्षिप्त वर्णन करना है आपको कि 3 अंतर आप इसमें कौन से हैं आपको बताना है। अगला यानी कि लास्ट प्रश्न इसमें है, शायद नहीं और प्रश्न है। 7वां प्रश्न कह रहा है इसमें, 7वां का कहा कि हाइड्रोजन जो है कि समस्थानिक का संक्षिप्त में वर्णन करना है। समस्थानिक जो हाइड्रोजन के हैं इसके वर्णन करना है आपको, जो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, और क्या बताना है। अथवा अगर ये प्रश्न नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं कि PbO और PbO2 निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के अनुसार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आपका HCl से अपक्रिया करता है तो ये बनता है रिएक्शन, ये आपको सिद्ध करना है। और ये क्या बताना है इसमें कि इन दोनों यौगिकों की क्रियाशीलता में अंतर है, क्यों, ये आपको बताना था। खा नंबर का प्रश्न है कि विलेयता तथा विलेयता, जो आपका विलेयता है और विलेयता गुणनफल में संबंध क्या है। एक विलेयता है, एक विलेयता गुणनफल में रिलेशन क्या है आपको बताना है। अगला जो आपका हेस का स्थिर उष्मा संकलन का नियम उदाहरण देकर समझाइए। ये था हमारा क्लास 11th रसायन विज्ञान का प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैंने आपको पहले बता दिया 1 के लाइक जैसे कंप्लीट होगा इस वीडियो पर, तैसे ही आपको इसका आंसर वाला वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, तभी 1 के पूरा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।